रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आईसीआर के अंदर जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर की, उनके लिए बताने वाला हूं कि कौन सी रैंक पे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेज हैं और आने वाले 1-2 दिन में आपकी रैंक लिस्ट आ जाएगी। अभी भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी लमसम क्या रैंक आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार टोटल जो बच्चे एग्ज़ाम बैठे वो लास्ट ईयर से 1/4 कम थे। जैसे लास्ट ईयर लगभग 1,22,000 बच्चों ने परीक्षा दी आईसीआर की, इस बार अराउंड 90,000 ने दी। इसका मतलब 1/4 तो परीक्षा में कम बैठे। इसका मतलब लास्ट ईयर जितने परसेंटाइल पे कट ऑफ गई उससे थोड़ी सी कम परसेंटाइल पे इस बार जाएगी। जैसे लास्ट ईयर मान लो किसी यूनिवर्सिटी के लिए कट ऑफ गई मान लो ओबीसी की 99.50 परसेंटाइल, तो इस बार वो आपकी 1-2 परसेंटाइल कम हो सकती है। और वैसे ही कंटिन्यू सब अलग अलग जो ब्रांच है एग्रीकल्चर की उनके अंदर हो जाएगी। जैसे एग्रीकल्चर, बीएससी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, इन सब ब्रांचेज के लिए कुछ परसेंटेज आपकी कम हो जाएगी। इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि लास्ट ईयर कौन सी रैंक पे कौन से डिपार्टमेंट किस बच्चों को मिला। मैं हमारे पास जो रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए उनके परसेंटाइल मेरे पास है, उनकी रैंक भी मेरे पास है, तो मैं आपको वहाँ से आपको आइडिया बता दूंगा। इस बार भी मैं बता दूं आपको कि जितने आपके परसेंटाइल आए हैं उसके आधार पे लमसम, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लमसम अपन ये निकाल सकते हैं कि आपकी क्या रैंक आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 90,000 अगर बच्चे एग्जाम में बैठे हैं और अगर मान लो आपके 99 परसेंटाइल आए हैं, तो अगर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब ही क्या हुआ कि आपसे पीछे कितने हैं और आपसे आगे कितने हैं। तो 99 परसेंटाइल का मतलब हो गया कि 1% वो बच्चे हैं जो कि आपसे आगे हैं। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आप देखोगे 90,000 के अकॉर्डिंग तो आपकी रैंक जो है, अगर आपके 99 परसेंटाइल है तो आपकी रैंक यूँ मान के चलो कि 900 के अंडर में आएगी, अंडर 900 आपकी रैंक आएगी। अगर आपकी यही रैंक 99.50 परसेंटाइल है तो आपकी रैंक लगभग 400 से 500 के बीच आने की पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से आप अपने रैंक को कैलकुलेट कर सकते हो। आगे ही वीडियो पूरा बड़ा बनने वाला है तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले कई बच्चों ने मेरे को फ़ोन कर दिया कि सर आपने हमें सुबह रिजल्ट बताया अपने इंस्टीट्यूट का, आपने हमारा तो नाम लिया ही नहीं। तो मैंने पहले क्लियर ही कहा था सुबह कि केवल मैं कुछ बच्चों के नाम बता रहा हूँ और स्पेशली मैं एग्रीकल्चर के बच्चों का नाम ले रहा हूँ ताकि सब बच्चों की क्लियर रहे कि एबीसी ग्रुप से भी बच्चे जो है 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे अभी और डिटेल जो स्टाफ के पास पहुंची हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे, उन्हीं की मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ एज ए यूट्यूबर आपको जानकारी नहीं दे रहा हूं। मैं जो भी रिजल्ट आपको बताऊंगा वो हमारे इंस्टीट्यूट के बताऊंगा। हम जेट आईसीआर बीएचयू इनकी तैयारी करवाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसलिए मैं यहाँ कोई भी कंपैरिजन करूँगा तो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों का ही करूँगा और उनका मैं बार बार करना चाहूँगा ताकि दूसरे बच्चे मोटिवेट हो कि जेल सर ने यूट्यूब पे हमारा नाम लिया है, हमारी बात की है, तो दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हो और नेक्स्ट सेशन में वो भी अपना अच्छा रिजल्ट दे। तो आगे के वीडियो से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक मेरे पास जिन बच्चों ने डिटेल भेजी है उनमें से जो स्टाफ ने मुझे सेलेक्ट करके दिए, जिनके 99 परसेंटाइल से ज़्यादा नंबर आए, उनके मैं एक बार नाम ले लेता हूँ सबके सामने। सोनिका जाट जिसके कि 100 परसेंटाइल आए हैं, इसके अलावा दिलीप कुमार जिसके 99.89 परसेंटाइल हैं, अक्षय मीणा जिसके 99.88 परसेंटाइल है। अब आप देख लो एसटी कैटेगरी में भी इस बच्चे के जो है 99.88 परसेंटाइल है और सीयूटी के अंदर भी इस बच्चे के 475 इतने मार्क्स आउट ऑफ 600। डेफिनेटली इसकी सीयूटी के अंदर भी आप देखना बहुत अच्छी मतलब इसकी मेरे ख्याल से फर्स्ट रैंक के साथ ही इसको बीएचयू में मेन कैंपस मिलेगा। किशन बाखर इसके 99.86 परसेंटाइल हैं। अमृतलाल देवासी इसके 99.76 परसेंटाइल है। अमृतलाल के लिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हमने सभी बैच को अलग अलग स्टाफ के यहाँ डिवाइड कर रखा है, जो कि उन जो स्टाफ पर्टिकुलर अपने अपने बैच के वो मेंटर भी है, वो पर्टिकुलर बच्चों को गाइड भी करते हैं। तो जो 12th फाउंडेशन का बैच है
उसको मैंने गोद ले रखा था, उनको मैं गाइड कर रहा था। और मैंने, आप सबको याद आ रही है तो रघुनाथपुरा में स्पेशली कहा था कि मैंने 12th के बच्चों को गोद लिया है। और देखना, मुझे पूरा विश्वास है कि ड्रॉपर बैच को छोड़ के और 12th के बच्चे जो है टॉप करेंगे। और टॉप जो बच्चा ओवरऑल जिस ब्रांच से करता है, जिस बैच से करता है, उस बैच के अंदर पर्टिकुलर सर को स्पेशल अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार मैं अवार्ड तो नहीं ले पाया, लेकिन अभी तक जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग 5th रैंक के ऊपर अमृतलाल दिवासी 12th के 7 के अंदर ये बच्चा आया आपका। आगे हैं हिमांशु तिवारी जिसके 99.74 परसेंटाइल हैं। सोनू बेरवा जिसके 99.72 परसेंटाइल हैं। साक्षी पालीवाल 99.72 परसेंटाइल है। ये वही साक्षी पालीवाल है जिसके सीयूटी के अंदर 100 परसेंटाइल आए हैं। ठीक है, अगला है हमारा लक्ष्य कुमाऊत, ये पीसीएम का बच्चा है, ये भी हमारा 12th फाउंडेशन बैच का है। इसके 99.66 परसेंटाइल आए हैं। इसके अलावा कनिका राठौड़, इसके 99.58 परसेंटाइल आए हैं। विवेक शर्मा 99.54 परसेंटाइल है। जतिन नागर 99.49 परसेंटाइल है। अंकिता 99.42 परसेंटाइल। मनीष प्रजापत 99.40 परसेंटाइल। निकिता चारण 99.35 परसेंटाइल। आज भी ऑफलाइन बैच में मैंने बच्चों को जाके बताया था कि 12th के 7 में बच्चे जो हैं बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और 99 परसेंटाइल से अबव लेके आ रहे हैं। निकिता चारण जो है वो भी 12th फाउंडेशन बैच की बच्ची है। अभी उसको बीकानेर यूनिवर्सिटी मिली है जेईटी के अंदर, सीयूटी में भी इसके अच्छे मार्क्स हैं और आप इसके अंदर आईसीआर में भी देख सकते हो। नरेंद्र लेगा 99.26 परसेंटाइल। ज्योति चौधरी 99.20 परसेंटाइल। ये ज्योति वही बच्ची है जिस बच्ची के जो है जो मेरे कुचामन सिटी से हैं और हमारे केसीपी स्कूल है उसी की है, मैंने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा अर्जुन कुमार 99.20 परसेंटाइल। हरेंद्र राजपुरोहित 99.12 परसेंटाइल। और इस बच्चे के जो है सीयूटी के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, डेफिनेटली इनके आईसीआर में होगा। माही ओझा 99.02 परसेंटाइल। मैं आपको बता दूं, अभी भी जिन बच्चों का नाम नहीं आया उनको निराश नहीं होना है, बहुत बड़े काम है। नेक्स्ट सेशन के लिए बुकलेट तैयार हो रही है, टेक्निकल टीम जो है उनके पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो धीरे धीरे करके जिनका जैसा रिजल्ट आ रहा है वो निकाल पा रहे हैं। और अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उनमें 20 मैंने स्टूडेंट के नाम बता दिए जिनके 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है। इस बार मैक्सिमम 100 परसेंटाइल है। ऐसे करके मैं सभी बच्चों की रिपोर्ट आपको बताता रहूँगा। अब मैं बात करूँगा इस वीडियो में आगे कि लास्ट ईयर कौन सी रैंक पे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई है। ठीक है, जो कि सभी बच्चों के काम के, जो रॉयल से नहीं जुड़े हुए हैं उनके भी काम के हैं। कई बच्चों ने दिन भर में कमेंट किए मेरे सुबह के वीडियो पे कि सर आप बताओ मेरे क्या चांसेस बनते, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो हमारा जसवंत सुमन है, इसकी लास्ट ईयर ओवरऑल रैंक थी 28 और इसकी कैटेगरी रैंक थी 10। इसके जो परसेंटाइल थे वो थे 99.98 परसेंटाइल थे इस बच्चे के। आई बात समझ में। और इस बच्चे को जो यूनिवर्सिटी मिली वो मिली पंतनगर उत्तराखंड। कौन सी मिली? पंतनगर उत्तराखंड इस बच्चे को यूनिवर्सिटी मिली। अगला बच्चा विकास, इसके थे 99.79 परसेंटाइल और इस बच्चे की रैंक थी ओवरऑल 255। और इस बच्चे को जो है ये ओबीसी कैटेगरी का, मैं कैटेगरी भी आपको बताता जाता हूं ताकि आपको यूँ थोड़ी सी जानकारी रहे। ये ओबीसी का है और ये भी ओबीसी का बच्चा है, 255 पे। ठीक है, अगला है अंकित सेन, झालावाड़ से हैं। इसके 99.69 परसेंटाइल है और इसको मिली थी हिसार। क्या मिली थी? ये गया बच्चा हिसार, ये बच्चा भी यूके गया, उत्तराखंडी पंतनगर में। और इससे बाद वाला है अंकित सेन, इसके 99.69 थी और इसका हुआ हिसार और इसकी रैंक थी 384। ओवरऑल रैंक बता रहा हूं मैं ना, ये भी ओबीसी का बच्चा ही है। ठीक है, नेक्स्ट है अविनाश सुमन, इसके थे 99.69 और अविनाश सुमन भी आपका पंतनगर गया। इसकी भी कैटेगरी जो रैंक थी वो थी 384। अंकित सेन की 383 है और अविनाश सुमन की 384 है। एक ही रैंक का फर्क है, आगे पीछे दोनों बच्चों की रैंक है। ऐसे ही
मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसलिए मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। हेमंत नागर है, इसके परसेंटाइल थे 99.64 और इसको झांसी मिली थी और 456 इसकी रैंक थी। इसका मतलब है ये दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा सकता था। अब यहाँ ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि ये झांसी में कैसे गया। उसका कारण स्पष्ट कर दूँ आपको। झांसी के अंदर जो आपकी RLB है, रानी लक्ष्मीबाई जो यूनिवर्सिटी है आपकी, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वो 3 यूनिवर्सिटी है आपकी। समस्तीपुर बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा मणिपुर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो, इसके अलावा आपके रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के अंदर लास्ट ईयर अपने इंस्टीट्यूट से 18 से 22 बच्चे गए और जिसे निशांत है वो भी वहीं है। तो उसमें जाने का एक पर्टिकुलर कारण है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी तो है ही है, दूसरा वहाँ फीस कम है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस कम है, इसलिए बच्चे कई बार उनको इनकी फ़ीस अगर ज़्यादा रहती है तो उसको भी चॉइस कर लेते हैं। इसने विशेष तौर पे मेरे से बात की, इसलिए मुझे आज ये बात याद आ गई। खुशवीर सिंह 99.61 और ये जनरल EWS का बच्चा है, 486 इसकी रैंक थी और ये बच्चा आनंद गुजरात में गया। बाद में अपवर्ड में ये भी कहाँ चला गया था, GBPAT पंतनगर चला गया था। अंशु कुमावत जो कि मेरा भांजा था, इसकी 531 रैंक थी, 99.57 इसके परसेंटाइल था। ये जो आपका गया, ये गया UAS कर्नाटका, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलुरु, वहाँ ये बच्चा गया। बहुत अच्छी है, टॉप 10 के अंदर यूनिवर्सिटी आती है वो। करणवीर सिंह, ये इसका भी आनंद गुजरात है और 647। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं अपवर्ड में चेंज हो गए हो, एक आधे बच्चे का ऐसा केस हो सकता है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ। अब मैं 99 से नीचे आता हूँ ताकि अपना हाल फिलहाल, अपना मकसद लास्ट ईयर के रिजल्ट बताना नहीं है, अपना इतना सा टारगेट है कि अलग अलग कैटेगरी में कौन सी रैंक तक कौन सी यूनिवर्सिटी में गए। तो मैं थोड़ी सी पीछे की रैंक में आता हूँ। सचिन यादव जो है वो करनाल गया डेयरी में। ये मैथ का बच्चा है, PCM का, इसकी रैंक थी करनाल, जब ये गया इसकी रैंक थी 888, 888 रैंक थी, करनाल मिला। वो करनाल जो है वो देश का नंबर 1 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वो। क्यों बोल रहा हूँ मैं यूँ, क्योंकि ओवरऑल रैंकिंग में फर्स्ट हुआ है। ये अलग बात है, जब हम बात एग्रीकल्चर वाले बच्चों की करते हैं तो जो आपका पंतनगर उत्तराखंड है उसको फर्स्ट लेते हैं, क्योंकि ABC वाले बच्चे वहाँ जाते हैं। लेकिन इस बार IARI, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो बच्चे हैं वो IARI के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट के जाने वाले हैं। फर्स्ट टाइम ओपनिंग जो है रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे ढंग से रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन IARI के अंदर करवा के उसकी ओपनिंग बहुत अच्छी तरीके से करना चाहेंगे। नेक्स्ट है हमारे जैसे सालू जो बच्ची है वो OBC की बच्ची है, उसकी 1345 रैंक थी और उसको नवसारी गुजरात मिला। कुछ कुछ बच्चों को बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा रैंक वाले बता देता हूँ। अब OBC का बच्चा 1917 रैंक है, रतनलाल कुमावत, ये भी नवसारी गुजरात गए हैं। बहुत सारे बच्चे, मैं कुछ कुछ बच्चों की बैक जो जिनकी पीछे रैंक है उनकी बता देता हूँ। ये सभी बच्चे जो जब तक मैं डिपार्टमेंट चेंज नहीं करूँगा तब तक ये सभी बच्चे एग्रीकल्चर के हैं ना। जैसे मैं बात करता हूँ, अब कुछ रैंक 2000 के बाहर जाता हूँ मैं। जैसे 2084 रैंक आई है, 98.33 परसेंटाइल पे नीरज बिश्नोई की आई है। और यह जो बच्चा है ये जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ एग्रीकल्चर में गया, 2084 इसकी रैंक रही। SC कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, हिमांशु रेगर की 98.26 परसेंटाइल थे, 2149 इसकी रैंक थी और इसकी कैटेगरी में 39 रैंक थी। BHU वाराणसी मेन कैंपस में ये बच्चा गया। कुछ पीछे की जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। चलो, जनरल का मेरे पास बच्चा है, ये है हमारा राहुल बाधू, शेर कश्मीर में गया ये जनरल में, 2923 रैंक के साथ में ये बच्चा गया। इसके परसेंटाइल थे 97.63 परसेंटाइल थे। अगर आगे की मैं बात करता हूँ तो विक्रम सिंह है, जनरल का ही बच्चा है, दापोली महाराष्ट्र गया, 3263 रैंक थी इस बच्चे की ओवरऑल। इसके परसेंटाइल थे विक्रम सिंह के 97.37। कुछ कुछ बच्चों की मैं बता रहा हूँ, ये विशेष ध्यान रखें, आप कंपैरिजन नहीं करें। युवराज मीणा ST कैटेगरी का कंपैरिजन कर देता हूँ, 3717 पे इसको TNU मिला, जो कि टॉप 10 के अंदर यूनिवर्सिटी आती है। लास्ट ईयर इसकी रैंक थोड़ी सी पीछे चली गई थी। नेक्स्ट जो है हमारा
कुछ आगे की रैंक पे जाता हूँ मैं, जैसे 4562 पे बात करते हैं। योगेंद्र सिंह ओबीसी का बच्चा है, 96.32 इसके परसेंटाइल थे और 4562 इसकी रैंक थी ओवरऑल। मैं ओवरऑल रैंक की बता रहा हूँ आपको, अगर कैटेगरी बताऊँ तो अलग से आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है हमारा अरविंद मीना, जो कि राजस्थान का था। राजस्थान में इसने कॉलेज ली एयू जोधपुर, एसटी कैटेगरी का बच्चा है। 4674 इसकी रैंक रही, इसकी कैटेगरी में 53 रैंक थी। थोड़ा सा और बैक साइड जाते हैं अपन, अब देखते हैं अपन रतन सिंह नाम का बच्चा, रायपुर छत्तीसगढ़ गया, 95.71 और इसकी रैंक थी 5325, मतलब 5325 रैंक थी इसकी ओबीसी के अंदर। इसको हॉर्टिकल्चर मिला, क्या मिला? हॉर्टिकल्चर मिला इस रैंक के ऊपर। हाँ, अगर वो डिपेंड करता है, कई बार क्या है कि कोई बच्चा जो है, किसी को कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज पसंद आती है, मान लो टॉप यूनिवर्सिटी, उसके बाद में उसकी चॉइस है हॉर्टिकल्चर, तो वो अच्छे परसेंटाइल होने के बाद में भी हॉर्टिकल्चर ले सकता है। ये बच्चे पर डिपेंड करता है। फिर भी मैं आपको ओवरऑल बता दूं, लास्ट ईयर की लगभग जिस बच्चे की रैंक 5-6 हज़ार तक थी और लास्ट काउंसलिंग तक जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा था उनको एग्रीकल्चर मिल रहा था, और लगभग 7-8 हज़ार तक लास्ट अंतिम छोर पर नीचे से नीचे के जो रैंक की यूनिवर्सिटी थी उसमें हॉर्टिकल्चर में भी बच्चे का एडमिशन हो रहा था, लगभग 6,000 रैंक के आसपास तक, 6-7 हज़ार रैंक तक। ठीक है, कुछ ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को और ले लेता हूँ अलग कैटेगरी की बात करते हुए। जैसे दीपेश कुमार है, इसके 92.33 परसेंटाइल थे और एससी कैटेगरी का बच्चा है। 9537 इसके जो है रैंक आई थी और इसकी कैटेगरी के अंदर इसकी रैंक थी 351 और इसको एनजी रंगा जो आंध्र प्रदेश में है वो यूनिवर्सिटी इस बच्चे को मिली। ऐसे मैं एसटी के कुछ बैक साइड चलता हूँ, मतलब पीछे की रैंक चेक कर रहा हूँ, तो जैसे 14412 14,412 रैंक के ऊपर जो विशाल मीणा है उसको समस्तीपुर बिहार मिला। तो इस रैंक को देखने पे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो SC ST के बच्चे हैं उनके अगर 15,000 तक भी रैंक है और या 85 परसेंटाइल से ऊपर है तो उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ज़रूर मिली है। आई बात समझ में? और जो बच्चे OBC के हैं उन बच्चों की अगर 94, 93 इससे ऊपर परसेंटाइल है तो कहीं ना कहीं लास्ट काउंसलिंग तक कोई ना कोई डिपार्टमेंट में उस बच्चे को ज़रूर कुछ ना कुछ कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है। मैं इतना कह देना चाह रहा हूँ ओवरऑल जो अपन ने कंपैरिजन किया इसके आधार पे कि जिस बच्चे के इस साल कोई बच्चा कहे कि सर सेफ स्कोर बताओ दे कि आप कंपेयर करके, तो मैं लमसम आपको आइडिया दे रहा हूँ और उसके लिए भी सभी काउंसलिंग हो जाए उसके बाद तक की मैं बता रहा हूँ कि यदि किसी बच्चे के 90 परसेंटाइल से अधिक हैं और वो OBC, जनरल और EWS कैटेगरी में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एडमिशन होने का पूरा चांस है। लेकिन इसमें यह श्योर नहीं है कि उस बच्चे को एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर मिलेगा, इसके अलावा दूसरी ब्रांच भी उस बच्चे को मिल सकती है। हाँ, जो बच्चा PCM का है और डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उस बच्चे के अगर कम परसेंटाइल है तो भी उस बच्चे का एडमिशन होने के पूरे चांसेज हैं। 90% से ऊपर वाले को कुछ ना कुछ मिलने की चांसेज है, लेकिन अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, ये लगभग तय है। तो कि सर मुझे तो एग्रीकल्चर में ही जाना है, मुझे तो एग्रीकल्चर में ही जाना है, तो मेरे क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो मैं आपको बता दूं, अगर 95 परसेंटाइल आपके हैं तो आपको एग्रीकल्चर के अंदर कहीं ना कहीं जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इस बार आपके साथ में एक रिस्क है, वो ये है कि यदि काउंसलिंग इसकी जल्दी चालू हो जाती है तो इसमें ओवरऑल दूसरे बच्चे इंक्लूड होने की पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब स्टेट लेवल के जितने भी कॉलेज हैं उनके भी लगभग काउंसलिंग कंप्लीट हुई है, तो अभी बच्चा अगर उधर जाके सेट नहीं हुआ है तो उधर से कॉलेज छोड़ के नए बच्चों के उन कॉलेज छोड़ के स्टेट लेवल पे सिलेक्टेड बच्चों के आने की पॉसिबिलिटी इस बार ज़्यादा है। हालांकि ये तो हर बार ही रहती है, लेकिन इस बार क्योंकि ICAR की अगर काउंसलिंग जल्दी शुरू हो गई तो ये रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसलिए लास्ट ईयर की जो रैंक है कि 6-7 हज़ार तक एग्रीकल्चर मिल रही थी,
उनकी रैंक थोड़ी सी नीचे जा सकती है, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग वो 5000 के अंदर अंदर भी एग्रीकल्चर लॉक हो सकती है, पूरी पॉसिबिलिटी इस बात की बनती है। आई बात समझ में? तो ओवरऑल आपके समझ में आ गया कि 95 परसेंटाइल वाला जो बच्चा है उसके कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और सभी ब्रांच के अंदर जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हैं वहाँ सब जगह जाना चाहते हो तो 90% से ऊपर वाले बच्चे की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अपने को निचोड़ निकल के ये आया कि जब तक आपको एग्रीकल्चर के अंदर जिस कॉलेज में अभी आप 8% पढ़ रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप 8% पढ़ रहे हो, उससे अगर बेहतर अगर आपको आईसीआर में नहीं मिल रही है तो आपको आईसीआर में नहीं जाना है। कि सर और इसको साधारण भाषा में समझाओ तो जैसे राजस्थान के अंदर हम फॉरेस्ट्री के लिए किसी बच्चे के लिए काउंसलिंग नहीं कराते, ऐसे हम फिशरीज के लिए नहीं कराते कि राजस्थान में कोई ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है, या यूँ कहूँ कि आज से पहले कोई बच्चे गए थे, वो बच्चे अभी जॉबलेस हैं, कहीं ना कहीं वो उतने खुश नहीं हैं, उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना कि एक एग्रीकल्चर का या हॉर्टिकल्चर का बच्चा कर पा रहा है, तो हम तो उसको काउंसलिंग में इंक्लूड ही नहीं करते। अब मान लो कोई बच्चा कहे मेरा आईसीआर में सिलेक्शन हो गया और उसको पता चल रहा है कि आईसीआर के थ्रू फॉरेस्ट्री मिल रहा है, मान लो राजस्थान में फॉरेस्ट्री मिल रहा है और कहीं फॉरेस्ट्री मिल रहा है, इसका मतलब है अगर कोई एक बच्चा भीलवाड़ा कॉलेज में है और वो एग्रीकल्चर में है, अगर बच्चा जोधपुर यूनिवर्सिटी में है और वो प्योर एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी में एडमिशन ले चुका है, और उस केस में वो बच्चा फॉरेस्ट्री के अंदर मान लो पंतनगर उत्तराखंड जा रहा है, जो कि गलत है मेरे ख्याल से। हो सकता है आपका फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट, आप जाके कुछ अच्छा करना चाहो तो वो आपके एक पर्सनल व्यू है, लेकिन मेरे ख्याल से उसको एग्रीकल्चर जोधपुर बेटर है, वहीं पे रहना चाहिए। आई बात समझ में? अरे किस तरह मेरे तो फिर तो इसका मतलब काउंसलिंग में हमसे मिस्टेक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हम लोग आपको क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी की जो रैंक है, जो एरिया है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करके पूरे देश की जो यूनिवर्सिटीज है उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको एग्रीकल्चर फर्स्ट लेनी चाहिए। अगर आपको एग्रीकल्चर मतलब जनरल एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं हो रहा तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आपको फिर हॉर्टिकल्चर लेना चाहिए। हॉर्टिकल्चर के बाद में लगता है कि इसके बाद में किसी और डिपार्टमेंट में जाए, इससे बढ़िया एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच जो कि ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, मतलब वो यूनिवर्सिटीज़, लेकिन हॉर्टिकल्चर के बाद में अगर वापस अपने को जाना है तो इन कॉलेज की अपने को पहले क्या लेनी चाहिए, अपने को एग्रीकल्चर ब्रांच लेनी चाहिए। मतलब मैंने ये कह दिया कि पहले एग्रीकल्चर अच्छी लो, फिर हॉर्टिकल्चर अच्छी लो, फिर वापस आप एग्रीकल्चर जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है वहाँ आ सकते हो। ऐसे करके हम पूरी लिस्ट बना के आपको देंगे। आप इसके लिए मजबूर नहीं हो कि जो हम कहें वो करो, लेकिन हमारा जो पुराने जो भी 8% हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग हम आपको लिस्ट बना के हर साल देते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अच्छी काउंसलिंग हो, बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग हो। तो आगे भी इस साल के लिए भी हम जल्दी जैसे ही रैंक आईसीआर जो है आपका डिक्लेयर करेगा उसके बाद मैं आपको तुरंत ही वो लिस्ट बना के दूंगा, बिना कोई गलती करे आपको करना है। और वापस रिपीट कर रहा हूँ, मुझे दर्द इस चीज़ का ज़्यादा है कि इस आईसीआर के चक्कर में कोई 8% कॉलेज में जो बच्चा है उस कॉलेज को छोड़ नहीं दे, इसका मुझे डर है। इसलिए आपको जब तक अच्छा नहीं मिले, क्लियर नहीं हो, तब तक वो आपको छोड़ना नहीं है। समझ गए? किस कॉलेज की कितनी फीस है, किस में क्या बेनिफिट होगा, सभी कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा। आई बात समझ में? इसके अलावा आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जिस बच्चे का टारगेट आईसीआर 2023 आईआरआई पंतनगर उत्तराखंड बीएचयू वो है, उन बच्चों के लिए अभी हमने विशेष ऑफर दे रखा है, नवरात्रा ऑफर, जिसके अंदर नवरात्रा और दशहरा ऑफर जो कि आपका 5 अक्टूबर तक वैलिड है। नाम मात्र फीस के अंदर आप हमारे संस्थान के साथ जुड़ के और आप भी अगले साल ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ना, अभी ये लिस्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें आप अपना नाम ऐड करा सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। सामान्य से सामान्य बच्चे देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में यहाँ से पढ़ के तैयारी करके अभी 8% पढ़ रहे हैं, अपने सपने साकार कर रहे हैं। पुनः मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आईसीआर की पूरी काउंसलिंग के अंदर मैं आपका साथ दूंगा और बिना कोई फीस लिए अच्छे से आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। अब भी कोई आपके डाउट हैं किसी भी तरीके का, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।